किसी किसी इंसान को इतना भी समझ आता नहीं है। किसी किसी इंसान को इतना भी समझ आता नहीं है। बनाता है करोड़ों की दौलत, मगर एक भूखे को खाना खिलाता नहीं है। किसी किसी इंसान को इतना भी समझ आता नहीं है। बनाता है करोड़ों की दौलत, मगर एक भूखे को खाना खिलाता नहीं है। खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ ही चले जाओगे। जो इकट्ठा किए हो सारी संपत्ति, कुछ भी साथ जाता नहीं है। कुछ भी साथ जाता नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना है बिहार के दरभंगा जिले की घटना। दरभंगा जिले में एक गांव पड़ता है सुपौल। सुपौल गांव के रहने वाले जीतन साहनी, जो वहां के राजनीतिक बिहार के एक राजनीतिक पार्टी के मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी, वो अपनी पुश्तैनी घर गांव में पुराने घर में रहा करते थे। जीतन साहनी अपने घर में अकेले रहा करते थे। 15 जुलाई 2024 को रात को उनके घर मिलने के लिए कोई जाता है। 3 लोग जाते हैं और सुबह में, यानी 16 तारीख की सुबह में शोर हो जाता है। चारों तरफ मोहल्ले में हल्ला हो जाता है कि जीतन साहनी को किसी ने मार दिया है, चाकू से मारकर उनकी हत्या कर दी। सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया, हर तरफ पत्रकारों, प्रेस में, अखबारों में सारी तरफ खबर आती है। चूंकि मामला हाई फाई था, इसलिए कि जो मुकेश साहनी थे वो बड़े राजनेता हैं, उनके पिता की बात थी। हाईलाइट हुआ मामला, पुलिस हरकत में आई। तुरंत जो है मौके वारदात पे पहुंच करके संज्ञान लिया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, देखे गए, दुश्मनी का एंगल देखा गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि 2 बजे रात में 15 तारीख की करीब 3 लोग उनके कमरे घर की तरफ जा रहे थे। वो सीसीटीवी कैमरा उनके घर में नहीं लगा था, बल्कि उनके पास घर के किसी दूसरे लोगों ने अपने रास्ते में लगाए थे। अब पुलिस जब उनको शख्स को सीसीटीवी में देखा तो उन्होंने उसकी पहचान करवाई। पहचान करवा करके उसमें निकला कासिम अंसारी नाम का एक व्यक्ति और उसके 3 साथी, 2 साथी। कासिम अंसारी को पुलिस ने अरेस्ट किया, उसके साथियों को भी अरेस्ट किया। उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि 10 तारीख को, 10 जुलाई को हम लोग इनसे मिलने आए थे। मैंने अपनी जमीन गिरवी रखी है इनके पास। 1 लाख रुपए हमने 2022 में इनसे लिया था। मेरी कपड़े की दुकान थी, मैं अपनी कपड़े की दुकान चलाने के लिए कुछ पैसे इनसे लिए थे, लेकिन दुकान न चलने के कारण पैसे खत्म हो गए और फिर 2023 में भी मैंने 50,000 रुपये इनसे लिए। अब जो है दुकान भी मेरी बंद हो गई है और मेरी खेती भी इनके यहाँ गिरवी पड़ी है। तो हमने कहा कि इनसे बात करके कुछ ब्याज का पैसा कम करा करके अपने खेत को छुड़ा लूं। और मेरे साथ जो साथी थे 2, वो लोग अपनी बाइक छुड़ाने के लिए गए थे, क्योंकि वो भी उनके पास गिरवी पड़ा था। तो जब हम लोग उनसे बात कहें तो जीतन मांझी अपने जो ब्याज का पैसा था 4% उस पर कम नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट किया कि देखिए हम लोग गरीब आदमी हैं और आप तो बहुत लोगों को देते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन हम लोग पे थोड़ा सा रहम कर दीजिए, कम कर दीजिए। जीतन साहनी से हम लोग 10 जुलाई को मिले थे, मैं और मेरा साथी कासिम ने बताया कि हम लोग तीनों लोग उनके पास गए और रिक्वेस्ट किया कि जो ब्याज का पैसा है कम कर लीजिए और मैं अपना खेत छुड़ाना चाहता हूँ। और जो हमारे साथी थे
वो लोग अपनी बाइक गिरवी रखे थे, उसको छुड़ाना चाहते थे। लेकिन जीतन साहनी जरा सा भी कम करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि पूरा पैसा लगेगा, उससे कम नहीं होगा। इस बात पर हम लोगों की थोड़ी सी उनसे झंझट भी हुई, लेकिन हम लोग के पास उतना पैसा नहीं था और इनकी बाइक और मेरा खेत छुड़ाना भी बहुत ज़रूरी था। इसलिए हम लोगों ने प्लान किया कि जीतन साहनी को मार दिया जाए, और मारने के बाद वो मर जाएगा, तब जो है हम लोग का अपना चीज़ मिल जाएगा। 15 तारीख की 2 बजे रात को हम लोगों ने उनके घर में घुसे पीछे के दरवाजे से, और अकेले सो रहे थे, हम लोगों ने चाकू से मार दिया और वो मर गए। मार करके हम लोग अपने जगह निकल गए। लेकिन पुलिस इन सबको हिरासत में ले चुकी है। इन लोगों ने अपना जुल्म भी कबूल कर लिया है। लेकिन इस जो वारदात हुई है, ये कहीं से भी सही नहीं है। अगर जीतन साहनी ब्याज पर पैसा चलाते हैं और बता के दिए होंगे कि मैं इतने % लेता हूँ, तो उनका भी कोई वो नहीं है। अब लेने वाले को भी समझना चाहिए कि मैं ले रहा हूँ तो इतना ज़्यादा है तो कैसे दे पाऊँगा। जबकि जो भी हुआ है गलत हुआ है, और अब पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया। कोर्ट अब इनको जो सजा देगी वो सजा भुगतेंगे। न इनको खेत मिला, न उनकी बाइक मिली, ये चले गए जेल। कभी भी गलत रास्ता इख्तियार करने का यही नतीजा होता है। दोस्तों, कभी भी ठंडे दिमाग से सोच करके किसी भी कार्य को करने से पहले ठंडे दिमाग से सोच करके काम करना चाहिए। नहीं तो कभी भी इंसान गलत कदम उठा सकता है और उसका अंजाम भी गलत हो सकता है, जैसे इन लोगों का हुआ है। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सजग रहिए। किसी भी इस तरह की वारदात को अंजाम देने वालों का साथ मत रहिए। राय मशवरा देने वालों में मत रहिए। अपने आप को बचा के रखिए। सत्यमेव जयते।